पूरे साल हो गए हैं कि उधर मसूर की फसल भी चली गई नहर की वजह से। पूरे गांव में पानी सैलाब तरीके से भरा था। कोई मुआवजा नहीं मिला, एक पैसा नहीं मिला। अधिकारी आया जी, यहाँ पर कोई बीमा करने आए नहीं और फसल का कोई मतलब यहाँ लाभ नहीं मिल रहा है फिलहाल के लिए। स्वागत है आपका मूव मीडिया में। और इस समय हम लोग हरना नौरा गांव में हैं और यहाँ पे लोगों से जानेंगे कि सरकार की कितनी योजनाएं जो आई हैं वो इन लोगों तक पहुँची हैं कि नहीं पहुँची हैं। अभी मेरे पास सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पे। भैया क्या करते हो आप? किसानी करते हो। कैसी चल रही किसानी? किसानी में अभी तो नहर विभाग ने गलत वो जल हो गया था। हाँ। इसलिए धान वान सब डूब गए। अच्छा, जो पानी आ गया था खेतों में जी, तो सब डान दो। तो फिर ये सर ने जो सरकार है उसने बताया उसका कोई मुआवजा दिया कि नहीं दिया? जी नहीं, कोई मुआवजा नहीं हुई है। कोई मुआवजा नहीं हुआ। कोई इंक्वायरी नहीं, कोई अधिकारी तक यहाँ नहीं देखने। जी सब के कृषि यही खेती किसानी के कार्य हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ खेती में बहुत बड़ा नुकसान। पूरे साल हो गए हैं कि उधर मसूर की फसल भी चली गई नहर की वजह से। अच्छा, और इधर मसूर कौन सी नहर है पास में? ये पड़ोस हरना से गई है सीधे मैनवर मेन नहर नहीं है। अच्छा। लेकिन अब ये यहीं पर कट जाती है, इसकी कोई देख रेख कोई अधिकारी करने आता नहीं है। अच्छा, हाँ, और गांव में ही कट के आ जाता है? हाँ, पूरे गांव में पानी सैलाब तरीके से भरा था। अच्छा। इस समय कुछ कम हुआ है जब नहर बंद हुई है तब। अच्छा। इसके पहले इतना पानी था कि आप लोग पहुंच नहीं पाते यहाँ तक। ये पूरे गांव में पानी भरा रहता है? इस रोड पे भी पानी था। रोड पे पानी चला है। अच्छा। हाँ। तो फिर कैसे रहते थे आप लोग? अरे अब किसी तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, अब कहाँ चले जाएं फिर हम लोग यहाँ पर। तो ये सरकार की जो योजनाओं के बारे में बात कर रहे थे, तो योजनाएं जो आती है, प्रधानमंत्री आवास योजना हुई है, शौचालय हुआ है, राशन हुआ, ये सब आप लोग को पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे? नहीं, ये सब नहीं मिला है। खैर कुछ भी नहीं मिला? नहीं। राशन मिलता है? हाँ, राशन तो मिलता है। पूरा यूनिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं, पूरा तो नहीं हुआ है। 5 किलो की कटौती पे मिल रहा है कि हाँ, जैसे 5 किलो है तो ये 4 किलो मिलता है, 1 किलो कट जाता है। तो कटौती किस बात की हो रही है 5 किलो? अब वो बता रहे हैं कि यहाँ खर्चा लगता है उसके लिए। खर्चा उनका खर्चा तो कोई नहीं लगता है। लेकिन अब वो तो बता रहे हैं भाई कोटेदार। जरा सा कोटेदार बता रहे कि खर्चा लगता है तो इसलिए काट लेंगे वो पैसा। जी। तो देखिए भैया कि 5 किलो सरकार ने बोला है कि राशन देते हैं, लेकिन कोटेदार जो है यहाँ पे बोलते हैं कि खर्चा लग रहा है इसलिए पैसा काट लेंगे। तो और जो कॉलोनी पूरे गांव में किसी को मिली कि नहीं मिली है? किसी को नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली? क्या कहते हैं प्रधान? अरे तो हमारे यहाँ के प्रधान पहल बात हम लोगों से वंचित थे, इसलिए हम लोग कोई लाभ देना ही नहीं चाहते थे। अच्छा, कितने साल हो गया कि सरकार की कोई भी योजना आप लोग को नहीं मिली है? 25 साल। कितना भैया? 25 साल से कोई सरकार की योजना नहीं मिली है हम लोगों को। हम मतलब इधर के क्षेत्र के लोग उनके हैं। इधर के क्षेत्र के लोग। अच्छा, ये बताइए, जो आप लोग की फसल खराब हुई है तो सरकार द्वारा मुआवजा नहीं मिला? कोई मुआवजा नहीं मिला, एक पैसा नहीं मिला। अधिकारी आया मुआवजा छोड़ के भैया, जैसे कोई यहाँ अधिकारी आवे तब तो वो लिखी पढ़ी तब तो मुआवजा मिली। जब यहाँ कोई आवता नहीं है तो मुआवजा का है क्या कह रहे? जैसे गल्ला में यहाँ पानी भर गवा नहर के तो कोई यहाँ देखने आना ही आवा है। अच्छा। हाँ, गल्ला सरी गया है। बीमा इमा बोलते हैं कि बीमा इमा बताया खेत वाला कराया था, उसका कुछ नहीं हुआ? जी, यहाँ पर कोई बीमा करने आए नहीं और फसल का कोई मतलब यहाँ लाभ नहीं मिल रहा है फिलहाल के लिए। अच्छा, कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार की योजनाओं का भी इस गांव में लाभ नहीं मिल रहा है क्या? कुछ नहीं मिला है। उज्ज्वला योजना आपको मिली थी? गैस सिलेंडर मिला था? सिलेंडर नहीं मिला है। सिलेंडर मिल गया था। तो ये बताइए, सिलेंडर भरा रही कि नहीं भरा रही? भराई थे। भराती है। 1000 रुपए का है कि कितने का है? हाँ, 1000 रुपए। हाँ, 950 का है। चाचा जरा यहाँ आना। आप क्या करते हो? अरे खेती के अलावा क्या करे थे? खेती करते हैं। कैसी चल रही खेती बाड़ी? अरे खेती ऐसे चल रही है, पानी आनी सब आ जाता है, सब चला जाता है सब। अच्छा, पानी आने से बाद क्या आपको यहाँ पे कॉलोनी वगैरह मिली? कुछ नहीं मिली? कॉलोनी नहीं मिली। कॉलोनी नहीं मिली। प्रधान क्या कहते हैं? क्योंकि अभी जितने लोगों से बात हुई सब कह रहे हैं कि बताएं कि पूछने भी नहीं आता है कोई यहाँ पे। हाँ, तो कोई नहीं आवत है पूछे यहाँ। वोट मांगने आते हैं? हाँ, वोट मांगे आवत है सब कोई। नहीं, आप लोग बताइए, वोट मांगने आते हैं? वोट मांगने आते हैं, लेकिन यहाँ 50-60 वोटे हैं तो मांग करके चिरौरी करके चले जाते हैं, तो फिर बाद में कोई ख्वाहिश करता ही नहीं है।
अच्छा, मतलब बड़ा ग्राम सभा तो कोई गांव है नहीं, छोटा गांव है, इसलिए इसमें कोई जनसंख्या वाली बात कोई तो देखने वाला भी नहीं हाँ आता नहीं, होगा। बस वही खाता में ये पड़ा है। हाँ, तो मतलब उनका कोई गर्ज ही नहीं है यहाँ पे आने का। बस वो जो है कि अपनी गर्ज हासिल करके वो निकल जाते हैं, फिर काम खत्म। हम सब देखिए इस गांव में भी वही चीज़ देखने को मिली जो लगातार हर गांव में हम लोग देख रहे हैं कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाई। एक छोटा सा गांव है और यहाँ पे भी यही चीज़ देखने को मिली है कि यहाँ पे सरकार की कई योजनाएं जितनी भी वो निकालती है, चाहे कोई भी सरकार हो, भाजपा सरकार है, जब कांग्रेस सरकार भी थी, 20 साल से लगातार यहाँ पे किसी भी तरीके का यहाँ पे जनजाति को लाभ नहीं मिला है। तो ये इतना वंचित क्यों है ये गांव सरकार के लाभ से? तक नहीं मिली है। हाँ? लैट्रिन भी नहीं मिली है। लैट्रिन भी नहीं मिली, लैट्रिन किसी को नहीं एक मिली भी है। नहीं, एक भी नहीं। देखिए भाई कितने लोगों का पूरा गांव, कितने घर होंगे इसमें? अरे घर तो इसमें 5, 10, 15, 20, 25 घर है लमसम में। 20-25 घर है गांव में। हाँ। उसमें किसी को लैट्रिन नहीं मिली है। देखिए भाई शौचालय जो हर लैट्रिन घर होती में तो गाँव चले हर चेक कर हर लें आप, घर में कहीं बोला बनी हो। गया है कि हर घर में लैट्रिन जो दी जाएगी शौचालय, लेकिन शौचालय तक नहीं गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना की तो बहुत दूर की बात है, शौचालय 12,000 का दिया जाता है, वो तक यहाँ पे नहीं दिया गया। तो इस गांव को पूरी तरीके से देश निकाला शायद मिल चुका है। इस वजह से इन लोगों को कोई पिछले 20-30 साल से पूछने तक नहीं आया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा, इन लोगों की संख्या नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं लोगों को नज़र आ रहा है कि 60-50 वोट रहेंगे उससे क्या ही हो जाता है। लेकिन 60-50 वोट भी ना हरा जिता सकते हैं, एक वोट भी हरा जिता सकता है। इसलिए कृपया करके इन पे ध्यान दिया जाए और जो भी इन लोगों की समस्याएं हैं वो सुना जाए। सरकार की योजनाओं, जितनी भी योजनाएं हैं उसको इस गांव में फिर से ज़मीनी स्तर पे उतारा जाए ताकि इन लोगों को भी सरकार की दी योजनाओं का लाभ मिल सके। कैमरामैन शिवम के साथ शोभनी वर्मा, कैसरगंज। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.